उमैर और ज़ारा के बीच में लड़ाई का आगाज़ हो चुका है और जोया बीच में दरारें डालने की कोशिश कर रही है। जोया ने तो उस दिन से अहद कर लिया था जिस दिन से ज़ारा ने जोया और निगत बेगम को अपने घर से निकाला था। उमैर भी ऐसा ज़ारा से तंग होना शुरू हो चुका है और ज़ारा के सामने भी उमैर की असलियत खुलना शुरू हो चुकी है कि ये किस किस्म का बंदा है और मुझसे कौन कौन से झूठ बोलता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं, ये कहानी, ये जंग अब मजीद कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि ज़ारा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये कभी भी जोया को अपने घर से ना निकालती, ये जहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब जो हरकतें उमैर करता है, ये जोया के साथ मुलाकात करने के लिए चला जाता है ऑफिस से, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। उमैर की सोच हो सकता है कि पॉजिटिव हो, लेकिन ज़ारा के दिल में तो नफरत बढ़ती जा रही है ना, उसके दिल में तो चक पट्टा जा रहा है और जोया तो अपनी तरफ से उमैर को खींचने की कोशिश कर रही है। वो तो चाहती है कि ये बंदा मेरे साथ शादी कर ले। जाता है ऑफिस से तो फौरन जोया के घर में चला जाता है, पीछे से ज़ारा इसकी इंतज़ार कर रही होती है, सारी रात इसका इंतज़ार करती है, लेकिन ये बंदा घर पे नहीं आता। तो ये पहुंच जाती है ज़ाहिर साहब के पास, वहाँ पर इसके साथ बात करने की कोशिश करती है, इससे सारी डिटेल लेती है और कहती है कम से कम आप अपने बेटे के बारे में सोचें तो सही, उससे इन्फॉर्मेशन तो लें। तो आगे से ज़ाहिर साहब जब ये अल्फाज सुनते हैं ज़ारा के, तो उसे कहते कि भाई मैं उसका बाप होकर उसके बारे में इतनी जब इन्फॉर्मेशन नहीं लेता या उसके बारे में इतनी डिटेल नहीं लेता, आप उसकी बेगम हो और आपको उसके बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ी लिखी हो और अपनी हदूद में रहो, अपने आप के ऊपर इस तरह का बोझ सवार ना करो। अब देखिए कि ज़ाहिर साहब ज़ारा को समझो कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप अपनी हद तक रहें, आपको बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मर्द की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसके जो बीवी के हकूक़ होते हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं और ज़ाहिर साहब की निस्बत ज़ारा के ज़्यादा हकूक़ हैं, ये अपने हस्बैंड के बारे में परेशानी ले सकती है, अपने हस्बैंड से सब कुछ पूछ सकती है। अब ज़ाहिर साहब तो उसे रोक लेता है, उसे सब कुछ पता है कि ये कहाँ पर गया है और क्या करने के लिए गया है और हो सकता है कि ये खुद बंदा इस गेम के अंदर मुलविस हो। इंतज़ार करते करते ज़ारा थक जाती है। जब उमैर घर पे आता है तो सामने ज़ारा इसके खड़ी होती है, इससे पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि यार मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ थे, कहाँ तक चले गए, कुछ बताया तक नहीं है। तो आगे से उमैर कहते हैं कि मेरी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया था, जब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट पहुँच चुका। तो ज़ारा कहती कि मैंने आपको इतनी कॉलें की हैं, कम से कम आप कॉलें तो उठाते, आपने कॉल भी नहीं उठी। अब देखिए कि जानबूझकर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई कॉल रिसीव नहीं करता, इससे पता है कि मैं कॉल रिसीव करूँगा ज़ारा मुझसे पूछेगी तुम कहाँ थे तो मैं इसे झूठ बोलूँगा तो झूठ बोलते बोलते पकड़ा जा सकता हूँ। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि कॉलें आ रही थी या नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं ये समझ नहीं सका। वो चला जाता है अपने कमरे के अंदर। जिस वक्त अपने कमरे के अंदर जाता है ना, ज़ारा के दिल में इतना ज़्यादा शक बढ़ जाता है, जब अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है, मोबाइल को रखता है, हो सकता है कि ये सोच है। उसके बाद ज़ारा इसका मोबाइल चेक करती है, सारी डिटेल उस मोबाइल के अंदर लेना शुरू कर देती है। हो सकता है कि वहाँ पर जोया की पिक्चरें मौजूद हों या जोया की कॉल भी आ सकती है, जिसके बाद ज़ारा के पास सबूत आ जाते हैं। जब सबूत आते हैं ना तो ये शोर मचाना शुरू कर देती है। सबसे पहले उमैर की माँ को बातें सुनाती है और कहती है कि ये बंदा मुझे झूठ बोल रहा है, ये सारी रात और सारा जो वक्त है ये जोया के पास गुजारता है और आकर जब मेरे सामने और तक की बातें करता है। उमैर आता है और आकर जब वो ज़ारा के ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहते हैं भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हो कि आप मेरे पर्सनल मामलात में जब इन्वॉल्विंग करें, मेरे मोबाइल में छानबीन करें, तुम कौन होती हो। तो आगे से ज़ारा भी उस हिसाब से बातें कर रही। देखिए कि ज़ारा की पर्सनल ज़िंदगी में ये बंदा इन्वॉल्विंग तो करता है, ये रोकने की कोशिश तो करता है साथ के साथ कि भाई आप साथ के साथ मुलाकात ना करें। तो इस हिसाब से ये अपने आप को भी तो समझे, जिस हिसाब से अपनी बीवी के ऊपर ये शक करता है तो इसको चाहिए कि ये अपने आप को भी सेट करे। अगर ये बंदा खुद ठीक नहीं है और ख़ुद अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहा है और दूसरों को रोकने की कोशिश करता है तो कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाएगा। आगे से ज़ारा खुलकर जो है वो बोल पड़ती और कहती कि भाई तुमने मेरे सामने इतना बड़ा झूठ बोला, तुमने मुझे कहा कि गाड़ी ख़राब हो गई है, कहाँ गाड़ी ख़राब हुई है, तुम्हारी तो गाड़ी किसी और जगह पर चल रही थी, इतने झूठ क्यों बोलते हो। तो इन दोनों के बीच में जो एक लड़ाई होती है स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। और
उमैर जहाँ पर खुलकर बात कर सकता है ज़हरा के साथ कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आगे से ज़हरा भी कहेगी कि भाई मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस हिसाब से तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो मुझसे चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं होंगी। और ये जाकर बातें भी करती है उमैर की माँ के साथ, उससे कहती है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस बात का एहसास अब हो चुका है। पता नहीं मैंने क्या उमैर के अंदर देखा था जो शादी की थी, आज मुझे पता चला कि ये इस किस्म का इंसान है। देखिए कि जहाँ पर ज़हरा की जो एक नाकामी का पहला स्टेप होता है स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके साथ अब बहुत सारे इसके दुश्मन बन चुके हैं सोया वाले। सोया किसी तरीके से जो वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी और उमैर के वालिद की पूरी एक सपोर्ट है उमैर की तरफ से, वो जोया की तरफ से सेट करते हैं कि किसी तरीके से ये उसकी तरफ खींचा चला जाए और ज़हरा इसके साथ खुद बहुत नफरत करना शुरू कर दे। ये ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं बाप बेटा, तो ज़हरा साहब इसे कहते हैं कि बेटा जोया के साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है क्योंकि मैंने इस बच्ची के साथ बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारी बातें की थी कि कभी भी मैं आपको जो अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे अलावा इसका कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे मान था मेरे बेटे के ऊपर कि कभी मेरा बेटा इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, मुझे इनकार नहीं करेगा, किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। लेकिन आज मैं उस बच्ची के सामने सर उठाकर नहीं खड़ा हो सकता, सर उठाकर बात नहीं कर सकता। अगर आपने मेरा मान रखा होता तो कभी भी मेरी बच्ची मुझसे नाराज़ ना होती। इमोशनल होकर बातें करता है उमैर के सामने कि उमैर जो मेरी बातों में आ जाए। उमैर जब से बातें सुनेगा अपने वालिद को समझाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वालिद कहेगा कि बेटा अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम इस बारे में सोच सकते हो, बात कर सकते हो और फिर उसके बाद जो फैसला करना। उमैर के पास ऑप्शन है। उमैर इस बारे में सोच रहा है ज़हरा के साथ ये शादी करके पछता रहा है, क्योंकि जब दोनों के बीच में इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर होना शुरू हो चुके हैं, तो बीच में अगर तीसरा बंदा आता है तो तीसरा बंदा इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की हर सूरत में कोशिश करेगा। और यही सब कुछ होगा जहाँ पर ज़हरा के साथ। ज़हरा के पास तो अब कोई बैकअप है ही नहीं, वो एक माँ थी जो माँ के साथ जाकर बातें शेयर करती थी। अगर अब साथ के साथ मुलाकात करती है तो उमैर के पास सबूत आ जाएंगे और इस तरीके से जोया फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ज़हरा और उमैर के बीच में मज़ीद इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, ये गेम कहाँ तक जा सकती है, क्या दोनों तलाक की बात भी कर सकते हैं। जो उमैर का वालिद सोच रहा है क्या उमैर अपने वालिद की बात मान लेगा, लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।